नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टॉक एनालिसिस। अभी तक ज़्यादातर वीडियोस हमारे टेक्निकल में थे, बट फंडामेंटल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने टेक्निकल्स है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम ज़्यादातर फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे कि फंडामेंटल फिल्टर्स आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टॉप स्टॉक रिसर्च में, और इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं टेक्निकल्स के साथ। यदि आप प्योर टेक्निकल हैं तो भी आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में भी ये चीज़ें आती है काम, राइट। तो जैसा हम करेंगे हर समय आपको एक ओवरव्यू देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे उसके बारे में, और फिर उससे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे बना सकते हैं टॉप स्टॉक रिसर्च के कस्टम स्क्रीनर्स के साथ, उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स का ऑडियंस कौन होता है? जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस का प्राइमरी टूल होता है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो थोड़े लंबे पीरियड के लिए लेते हैं, 4 वीक, 4 महीने, 1 साल, उसके लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री टूल होता है। वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को मिक्स कर सकते हैं। जहाँ टेक्निकल्स अच्छा दिख रहा है और फंडामेंटल्स ख़राब नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। स्विंग ट्रेडर्स एक आई रखते हैं उसके ऊपर, क्योंकि फंडामेंटल्स का क्या है, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फंडामेंटल्स हैं या फंडामेंटल्स वीक हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं, बट उसमें एक्सपोजर आपका लिमिटेड होना चाहिए। अगर आपका मोमेंटम और ट्रेंड अच्छा चल रहा है तो आप लीजिए ज़रूर, बट अगर फंडामेंटल्स उसके साथ में वीक हैं तो उसमें आप कम से कम एक्सपोजर रखेंगे, मिनिमल एक्सपोजर, सो दैट कभी डाउन टर्न आता है, जैसे कि अभी कोई भी मेजर इवेंट हो सकता है, ग्लोबल मैक्रो इवेंट हो सकता है, या डोमेस्टिक इवेंट हो सकता है, इलेक्शन रिजल्ट्स हो, या फिर कोई वार कंडीशन हो, या फिर कोई और कोरोना कोविड जैसी कंडीशन होती है, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स जनरली आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो हॉराइजन होता है बहुत छोटा होता है, राइट। फंडामेंटल्स में एक चीज़ और आती है कि आपका रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अभी कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा था, कुछ समय से ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे कि एक स्टॉक है HDFC बैंक, जो बहुत अच्छा बैंक है। उसका हम एक बार देखते हैं, हम उसका चार्ट्स अगर देखते हैं हम HDFC बैंक का, तो अगर आप इसको लंबे पीरियड तक देखते हैं तो यहाँ पे आप जो देखेंगे, टेक्निकल्स तो आप यूज़ करते हैं अगर, और साथ में फंडामेंटल यूज़ करते हैं, तो देखिए इसमें स्पाइक आ रहे हैं, रेगुलर स्पाइक्स आ रहे हैं। और ये स्पाइक्स जो आते हैं जनरली एक क्वार्टर के एंड में आता है, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे सितंबर हो, या जनवरी हो। उस पीरियड में इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले काफ़ी अच्छा स्पाइक आता है, और अगर रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं होते तो मार्केट नीचे आता है, राइट। जैसे ये HDFC देखेंगे तो हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आने के पहले काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छा मूवमेंट देता है। अगर आप प्योर टेक्निकल के साथ चल रहे हैं और अगर फंडामेंटल उसका साथ में नहीं दे रहा है तो ये मार्केट जनरली नीचे आता है। तो ऐसे सब ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे अर्निंग पीरियड है, कंपनी का कॉर्पोरेट रिजल्ट्स है, वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो एक रिजल्ट्स आने के पहले काफ़ी ऑप्टिमिज्म रहता है, स्टॉक थोड़ा हाई प्राइस पे जाता है, फिर रिजल्ट्स अगर बहुत फेवरेबल नहीं आते तो नीचे आता है, राइट। फेवरेबल इसलिए जाता है, ऑप्टिमल इसलिए जाता है, क्योंकि मार्केट में लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि HDFC अच्छी बैंक है और ये ऊपर जाएगी, बट समहाउ रिजल्ट्स बहुत फेवरेबल नहीं आते, एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं आते, तो मार्केट रिजल्ट आता है। तो ऐसे स्टॉक्स को भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, टेक्निकल भी हैं आप, तो भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आप ये देखते हैं, जो फंडामेंटल्स उसका रिजल्ट्स के आसपास, आप उसको अवॉइड करेंगे। अगर प्योरली टेक्निकल जाते हैं, ऐसे मूवमेंट अच्छा दिख रहा है, आप चले जाएंगे और नेक्स्ट डे रिजल्ट्स आएगा जो बहुत फेवरेबल नहीं है, तो आपका नीचे आ सकता है मार्केट। इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखेंगे तो जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है इसके साथ, इसलिए रिजल्ट्स आने के पहले इन लोग बाय करते हैं। जिस भी दिन बहुत अच्छा फेवरेबल रिजल्ट आएगा उस दिन ये स्टॉक बहुत अच्छा ब्रेकआउट और बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन है, सिमिलर एक्सपेक्टेशंस रिलायंस के साथ कुछ समय पहले था, ITC के साथ था, तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अभी मार्केट पिछले 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा राइज किया है। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा, कुछ लोगों को लगता है कि इतना राइज किया है तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के समय जो हम निफ्टी के बारे में देखते हैं, तो निफ्टी का जो PE रेशो है 22-23 के बीच में चल रहा है, जो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो कुछ लोग को ये होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, अब नीचे आएगा, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो उनके लिए खासकर ये है कि निफ्टी का PE रेशो जो 22 बहुत कॉमन है, आगे 25-30 तक भी गया है, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है, राइट। निफ्टी का एब्सोल्यूट लेवल पे अलग होता है, बट निफ्टी का अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे तो 22-23 नॉर्मल लेवल होता है, जो एक्सपेंसिव लेवल नहीं माना जाता। प्राइस टू बुक भी रीजनेबल है, जो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। डिविडेंड यील्ड जरूर कम है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो डिविडेंड यील्ड नेचुरली थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गया है। तो आज की डेट में अगर किसी को लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर चले गया है, तो उनके लिए ये है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसे नंबर्स 22-23 का जो निफ्टी का PE रेशो है, ये आता रहता है और इससे काफ़ी ऊपर भी जाता है, और इस लेवल पे काफ़ी दिन तक सस्टेन भी करता है, उसके ऊपर लेवल पे भी सस्टेन करता है। तो इसलिए आपको
घबराने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में, इस लेवल्स पे खासकर, राइट। तो वो हो गया ये करंट वैल्यू और उसके हिसाब से मार्केट कितना एक्सपेंसिव है। अब मार्केट एक्सपेंसिव क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और उसके फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले चीज़ जो देखते हैं फंडामेंटल में की नंबर्स, उसमें वैल्यूएशन देखते हैं। तो जैसे किसी भी स्टॉक में जाते हैं हम, अगर यहाँ पे जैसे कि हम अगर जाते हैं आज की डेट में लेट्स से TCS पे जाते हैं, राइट। सो TCS का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो उसका जो फंडामेंटल्स का पैरामीटर है, उसका फंडामेंटल्स यहाँ पे होते हैं जिसमें कि जो पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो वैल्यू हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं वो वैल्यूएशन में कैसा आ रहा है। तो वैल्यूएशन में जैसे अगर हम TCS देखेंगे तो PE रेशो इसका 31 है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में आता है, राइट। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्राइस टू बुक होता है, प्राइस टू सेल्स होता है, EV टू एबिटा होता है। ये जनरली ये मेजर करता है कि वो कैसा है। तो इसमें आप जब देखेंगे तो सारे रिजल्ट्स जो हैं वो रेड की ओर दिखा रहा है, दैट मीन्स वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, राइट। साथ साथ यहाँ पे TSR वैल्यू इंडेक्स है, क्या है इसके बारे में जानेंगे। बट जैसे ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं आपके, सिमिलरली आपका TSR वैल्यू इंडेक्स भी आपको एक्सपेंसिव साइड में दिखा रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वैल्यूएशन के बाद, जैसे PE PB PS देखा हमने, उसके साथ होता है प्रॉफिटेबिलिटी में ROA ROE ROCE और कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो दिख रहे हैं वो ज़्यादातर ग्रीन में दिख रहे हैं। तो TSR प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी ये थोड़ा ग्रीन की साइड है, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दिस कंपनी इज डूइंग अच्छा काम कर रही है ये, राइट। अब ये नंबर्स हैं, इसके साथ ग्रीन और रेड क्यों हैं? अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्यूटोरियल भी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके PE रेशो के बारे में ROE के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या ऑप्टिमल लेवल होता है ROE का, उसका बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे। और यहाँ पे वो बताएगा कि कौन सा लेवल अच्छा होता है, कौन सा लेवल खराब होता है। तो 20 से ऊपर लेवल अच्छा माना जाता है ROE के हिसाब से, राइट। अगेन ये नंबर एब्सोल्यूट नंबर है, एक सिंगल नंबर देख के आप, जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक सिंगल नंबर और सिंगल इंडिकेटर के बेसिस पे, रेशो के बेसिस पे ट्रेडिंग या बड़े कॉल्स नहीं लेना चाहिए, आपको मल्टीपल चीज़ देखनी चाहिए, राइट। तो PE रेशो के हिसाब से ये जैसे 20 से ऊपर अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए 20 से ऊपर दिख रहा है तो ये ग्रीन दिखा रहा है ये, राइट। और बाकी इंपॉर्टेंट रेशियोज ये हैं। तो अगर आप फंडामेंटल देखते हैं तो वैल्यूएशन भी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ग्रोथ। सो कंपनी वो अच्छी होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल क्रिएट करती है, जो और बढ़ता है कैपिटल। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, साथ में रेवेन्यू कैसा जा रहा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ वाले दिखते हैं। सो ग्रोथ वाइज यहाँ पे देखेंगे तो इसका रेवेन्यू अच्छा है, ग्रोथ 6.5 है, 6.85 है, और प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है इसका, एबिटा कैसे जा रहा है। तो ये सारे सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे और, जैसे TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स है, उसी प्रकार ग्रोथ इंडेक्स है, वो बताते हैं कि ग्रोथ वाइज ये किस लेवल पे जा रहा है। सो ग्रोथ वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एवरेज लेवल पे है ये, और इनफैक्ट थोड़ा सा लोअर लेवल पे है इनफैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा माइल्ड रेड की ओर जा रहा है, राइट। तो जितना ज़्यादा आपका लेफ्ट जाता है उतना ज़्यादा वो स्टॉक उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता है, जैसे ग्रोथ के क्राइटेरिया में बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठता। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे है स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी। ये कवर करता है कि कंपनी कितनी स्टेबल है, कितना कैश है, अगर बुरा सिचुएशन आता है तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है कि नहीं। तो उसके लिए जो पैरामीटर्स आते हैं वो है कितना डेट्स ले रहा है, कितना कैश रेशियो है, क्विक रेशियो, इसके बारे में और जानेंगे। यदि आपको जानना है तुरंत तो यहाँ पे जैसे हमने PE रेशो और जैसे ROE का देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे भी है। जैसे डेट टू इक्विटी पे अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ROE के बाद यहाँ पे डेट टू इक्विटी। सो डेट टू इक्विटी क्या होता है, टोटल डेट कितना होता है, शेयर होल्डर इक्विटी कितनी होती है, जितना कम उतना अच्छा है। तो कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, जितना कम उतना अच्छा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो बिलो 3 बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम TCS का देखते हैं तो बिलो 3 है, मतलब इस कंपनी का डेट का रिलेटेड इशू नहीं है। थोड़ा डाउन टर्न भी आएगा तो ये कंपनी मैनेज कर सकती है ज़्यादा अच्छे से। कैश रेशियो थोड़ा सा बहुत ऑप्टिमल नहीं है। क्या नंबर्स होते हैं ये हमारे लर्न पे जाके आप देख सकते हैं, क्या नंबर्स ऑप्टिमल होते हैं क्या नहीं होते, वो आप जाके स्टडी कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी होती है वो कितनी एफिशिएंट है कंपनी। तो कैश रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, जो हमने यहाँ पे साथ में कवर किया है, स्टेबिलिटी और मैनेजमेंट एफिशिएंसी के साथ वो नंबर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो किसी भी नंबर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कितना रिस्क चल रहा है कंपनी में, कितनी स्टेबिलिटी है। अप टर्न डाउन ट्रेंड तो रेगुलर फिनोमिना है, कभी कभी कंपनी की इनहेरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि HDFC बैंक का देखा था, उसके रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन से लो जा रहे थे, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ऊपर जा सकती है। बट कभी कभी वो होता है एक फैक्टर, कभी कुछ और फैक्टर होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ सकती हैं, कभी
चाहे वो कस्टम्स की हो, इंपोर्ट्स के साथ हो, ग्लोबल में काउंटर पार्ट्स कैसे चल रहे हैं, कभी डंपिंग हो रही है या फिर ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक कभी हमें काफ़ी दिख रहा है, पैंडमिक वगैरह, तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल बना सकते हैं आप। यदि आप हाई रिस्क वाले हैं तो नेचुरली हाई ग्रोथ वाली कंपनीज देखेंगे, अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आप स्टेबल कंपनीज देखेंगे। ऐसे ये अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से आप जज कर सकते हैं। फिर कुछ होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितना शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास, कितना इंस्टीट्यूशन के पास है। जैसे इस पर्टिकुलर कंपनी का देखेंगे तो प्रमोटर के पास मेजॉरिटी है, राइट। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशन के पास 23%, जो एक अच्छा नंबर है। दैट मीन्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, अपना इस कंपनी में कम से कम 23% इसमें इन्वॉल्व है, तो ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं और कंपनी का मार्केट कैप कम है, तो वो कंपनी की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मूव कर सकती है। तो मार्केट कैप भी यहाँ पे है, ये है काफ़ी अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का, इनफैक्ट टॉप कंपनीज में से आती हैं ये देख सकते हैं आप। फिर आता है आपका कुछ और नंबर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल नंबर्स आप देख रहे हैं, एक एक नंबर करके देखना। यदि आपके लिए वो नए हैं, आपको डिफिकल्ट लगता है, तो कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने क्रिएट करके रखे हैं, रेडी टू यूज़ नंबर। जैसे पाइट्रोस्की स्कोर है, पाइट्रोस्की स्कोर क्या करता है, 8 या 9 पैरामीटर्स को लेता है, 9 पैरामीटर्स के हिसाब से वो जज करता है कि कितना अच्छा है। तो जितने ज़्यादा पैरामीटर्स में फिट बैठता है उतनी अच्छी है। तो हम अगर TCS का देखते हैं, यहाँ पाइट्रोस्की स्कोर तो 4 है, जो बहुत अच्छा नहीं है इस समय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई और कंपनी देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम अगर रिलायंस पे जाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जाते हैं, इसका पाइट्रोस्की स्कोर अगर आप देखते हैं तो इसका पाइट्रोस्की स्कोर यहाँ पे दिखाता है इसका 6, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, हो सकता है बहुत सारे रीजंस हैं। क्या रीजंस हैं, अगर उसको जानना चाहते हैं किस किस पैरामीटर्स पे चलता है, तो यहाँ पे आप अगर इस पे जाते हैं ट्यूटोरियल में, तो ये बताता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है, कौन कौन से पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहा है, और जाके आप कर सकते हैं। तो जैसे ये थ्योरेटिकल है इसका, तो पाइट्रोस्की स्कोर अगर आप देखते हैं इसका ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये कैसा चल रहा है कंपनी का डिटेल्स, तो कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे हैं। तो वापस जाते हैं, अगर हम इसमें टॉप स्टॉक रिसर्च में पाइट्रोस्की स्कोर देखते हैं हम, जैसे रिलायंस में थे, तो अगर हम आप प्योर फंडामेंटल देखते हैं, और तो आपको हर बार मल्टीपल स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्टॉक के फंडामेंटल्स में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे रिलायंस क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे वो दिखेगा कि फंडामेंटल्स में कैसे आती है पाइट्रोस्की स्कोर पे ये आता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रिलायंस का पूरा जो डिटेल्स है, किस किस पैरामीटर में फिट बैठ रहा है, किस किस पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रहा, तो 6 आउट ऑफ 9 ये फिट बैठता है। ये अपने आप एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो आपको बहुत अच्छे सेट ऑफ इंफॉर्मेशंस दे सकता है, राइट। बैक जाते हैं इसमें देखते हैं अल्टमैन जी स्कोर। सिमिलरली एक नंबर है जो बताता है कंपनी की स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, तो यहाँ बताता है 2.21, जो जनरली एक अच्छी स्टेबिलिटी आती है। जितनी हाई अल्टमैन स्कोर है, 3 के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी है, जिसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी स्टेबल है, बुरे सिचुएशन में भी ये कंपनी मैनेज कर लेगी। थोड़े दिन पहले एक फॉरेन बेसिकली एक एनालिटिकल कंपनी ने एक हमारी इंडियन कंपनी के बारे में कुछ फिगर्स बताया था कि बहुत हाई डेट है। वो रिजल्ट्स पब्लिश करने के बाद मार्केट में थोड़ा पैनिक आया था, स्टॉक नीचे आया था। सो अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो ऐसे कोई कंपनी आपके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, और देती भी है तो वो उसका इम्पैक्ट मार्केट में नहीं आएगा, राइट। तो आप ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। फिर है पाइट्रोस्की स्कोर, जैसे हमने देखा इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। फिर आपके पास और भी और सारे पैरामीटर्स हैं, तो जब आपके देखेंगे पाइट्रोस्की स्कोर है, ग्राहम नंबर जो बताता है कि क्या ऑप्टिमल वैल्यू है, फेयर वैल्यू। अल्टमैन जी स्कोर अभी हमने देखा। पीटर लिंच बताता है क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए उसके। उसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग एनालिस्ट ने कुछ कुछ रेडी टू यूज़ नंबर्स दिए, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ साथ हमने अपने पैरामीटर्स बनाए, जो TSR फंडामेंटल इंडेक्स बोलते हैं, जिसे हम TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर आप TSR के साथ फैमिलियर हैं तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडस्ट्री में, और उस बेसिस पे बहुत लोग बहुत समय से हमारा उस इंडिकेटर को एक अपना प्राइमरी एनालिटिकल टूल मान के चलते हैं, राइट। उसी प्रकार हमारे पास हर स्टॉक का अलग अलग पैरामीटर में हमने उसको एनालाइज किया है। जैसे कि वैल्यू वाइज देखेंगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, तो इसका वैल्यू वाइज इसमें ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज इसका बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे है। और नंबर्स भी जो देखेंगे आप यहाँ पे, वो नंबर्स थोड़े से रेड साइड है, राइट। उसी प्रकार हमारे पास ग्रोथ है। सो ग्रोथ वाइज ये कंपनी बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर रही है, इवन दो कंपनी बहुत अच्छी है, लोगों का ट्रस्ट है, बट जो ग्रोथ और रेवेन्यू का जो दिखता है ये बहुत हाई नहीं है।
तो इसलिए ग्रोथ वाइज कम है। तो अगर आपको स्टेबल कंपनीज चाहिए, जिसका बड़ी कंपनी चाहिए, तो ये कंपनीज ठीक है। स्टेबिलिटी वाइज ये कंपनी ठीक है। डेट टू इक्विटी काफ़ी रीजनेबल है। कैश रेशो और क्विक रेशो बहुत अच्छा नहीं है, जिसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो भी है हमारे पास प्योर फंडामेंटल एनालिसिस का। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप कैसे इसको स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। TSR वैल्यू इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ग्रोथ इंडेक्स, और ये है हमारे पास। तो जैसे हम हर चीज़ में करते हैं, इस जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं। आप हमारे कस्टम स्क्रीनर पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज हैं। यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, जैसे कि एक रेशो पे हमें क्रिएट करना है कि पी रेशो जो है 15 से 25 अच्छा माना जाता है। तो अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कंपेयर वैल्यू बिटवीन 15 टू 25, 15 टू 25 जो एक अच्छा रीजनेबल नंबर्स होते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें 15 से 25 आप अगर NSE 500 स्टॉक्स में ऐसा कोई देखना चाहते हैं जो 15 से 25 है, तो 60 स्टॉक्स मिल रहे हैं जो बहुत रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते हैं आप। मार्केट हाई है तो नेचुरली पी रेशो थोड़ा ऊपर जाता है, क्योंकि पी रेशो का जो है प्राइस और उसका अर्निंग, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं, अर्निंग और प्राइस, उसको लेके चलता है और वो बताता है कि इस समय स्टॉक एक्सपेंसिव है कि नहीं। इसके साथ साथ जैसे हमने पाइटरस्की स्कोर देखा जो 7 से ऊपर अच्छा होता है, 8 और 9 अच्छा होता है, तो आप इसमें साथ में सेकंड रेशियो ऐड कर सकते हैं, पाइटरस्की स्कोर अबव 7 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे वो स्टॉक्स निकल के आएंगे जिसमें पाइटरस्की स्कोर, तो आपके पास 500 में केवल 3 स्टॉक्स निकल रहे हैं जिसका पाइटरस्की स्कोर 8 और 9 है और रीजनेबली प्राइस है। तो इसके हिसाब से आप ग्रेजुअली अपने फिल्टर्स एनहांस कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे और क्या है हमारे पास, तो पहला है कि मिक्स आप रेशोज कर सकते हैं। तो इस केस में हमने एक तो पी रेशो लिया, साथ में अगर आपको चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप इसका ROA ले सकते हैं या ROE ले सकते हैं जो 20 से ऊपर है। सो इसमें देखेंगे आप पी रेशो और ROE के हिसाब से कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, तो 3 स्टॉक्स आ रहे हैं जिसमें दोनों क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। तो इसमें आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा हो जाना चाहिए और ग्रेजुअली आप जो भी आपकी लर्निंग है, और इसके साथ साथ आप एक भी चीज़ और देख सकते हैं कि वो सेक्टर ही अगर बहुत ऊपर जा रहा है पूरा का पूरा, तो नेचुरली पी रेशो ऊपर हो सकता है, ROE को आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं सेक्टर वाइज, राइट। तीसरा है कि आपका डेट टू इक्विटी बिलो 3 चाहिए, बिलो 0.3 चाहिए। तो यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी कहाँ है आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे फिल्टर पे डाल सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो, मैं यहाँ पे बिलो इसको TTM लेते हैं फाइनेंशियल ईयर, और बिलो 0.5 करता हूँ। तो आपको यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो ग्रोथ, वैल्यूएशन और स्टेबिलिटी वाइज तीनों अच्छे हैं। तो शायद कुछ स्टॉक्स निकल के आएंगे, तो ये तीनों स्टॉक्स वो क्राइटेरिया भी मैच करते हैं जहाँ स्टेबिलिटी, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से अपने स्क्रीनर्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो आपको इंडिविजुअल बैलेंस शीट में एक एक जाके अपना स्टडी करना है, यहाँ पे पूरा यूनिवर्स जो NSE 500 का यूनिवर्स है उसमें एक साथ आप फिल्टर कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको इसमें टेक्निकल्स ऐड करना है तो आप टेक्निकल्स भी ऐड कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सेशन हमारा फंडामेंटल्स का है तो हम फंडामेंटल्स फिल्टर पे ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, राइट। पहला ये हो गया। दूसरा है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो पाइटरस्की स्कोर और एल्टमैन दोनों में सूट करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप वापस जा सकते हैं। यहाँ पे पाइटरस्की स्कोर कहाँ है, अच्छी बात है, पता है आपको, तो नहीं पता तो आप यहाँ पे पाइटरस्की स्कोर डालिए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पाइटरस्की स्कोर अबव 7, और दूसरा कंडीशन है एल्टमैन जी स्कोर जो 3 से ऊपर है, राइट। तो ये दोनों कंडीशन मैच करके जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स है और स्टेबल स्टॉक्स हैं, आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास आ रहा है 21 स्टॉक्स आ रहा है, 500 में से 21 स्टॉक्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा जगह आपको सर्च नहीं करना है, इंडिविजुअल स्टॉक पे जाके सर्च करेंगे आपको ये अच्छी क्वालिटी रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि ये स्टॉक्स आ रहा है, इसमें इतने सारे स्टॉक्स जो क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं। इसमें जैसे हम पहला स्टॉक है एक्शन कंस्ट्रक्शन, तो इसमें देखेंगे आप अगर इसके फंडामेंटल पे जाते हैं तो फंडामेंटल में देखेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ बहुत अच्छी नहीं मिल रही, बट जो हमारा प्राइम क्राइटेरिया था एल्टमैन जी स्कोर और ये पाइटरस्की स्कोर और एल्टमैन जी स्कोर के हिसाब से कंपनी फिट बैठती है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ये ठीक चल रही है, वैल्यूएशन में ज़रूर थोड़ी एक्सपेंसिव है ये, बाकी चीज़ में देखेंगे तो ग्रोथ में अच्छी है, स्टेबिलिटी में बहुत अच्छी है। तो हम 2 पैरामीटर देख रहे हैं जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का मिक्स है, ये एल्टमैन जी स्कोर और ये पाइटरस्की स्कोर, तो उसमें ये परफेक्टली फिट बैठ रही है। ज़रूर थोड़ा एक्सपेंसिव है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप ढूंढ लिए, ये अगर नीचे आते हैं तो ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें और बना सकते हैं।
राइट। नेचुरली इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जाके अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं तो रिस्क हाई होता है। फिर इसके बाद आपके पास काम होता है कि बाकी रेशियोज़ कैसे हैं, वो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे रेशियोज़ में, और इसका आप फंडामेंटल्स भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आ रहा है, जैसे रेवेन्यू कैसा चल रहा है इसका। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके चार्ट में, तो चार्ट में आपको मिल जाएगा कि इसका रेवेन्यू बहुत अच्छे से स्टडीली ग्रोथ कर रहा है। इसका कैगर कैसा है, तो कैगर देखेंगे तो कैगर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इसका, राइट। तो आप अगर किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पेट्रोस्की स्कोर और एल्टमैन से देखा, उसके साथ आपको बाकी चीज़ भी नेचुरली काफ़ी अच्छी मिलती हुई दिखेंगी। जैसे इसमें रेवेन्यू ग्रोथ है और अधिकतर चीज़ें हैं आपकी वो आपका बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे एबिटा अच्छा आ रहा है इसका, अगर आपको नेट प्रॉफिट देखना है तो नेट प्रॉफिट भी इसका कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। तो ये कंपनीज अच्छी इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज हो सकती हैं आपके लिए, राइट, आपके रिसर्च के लिए। एक आपका जो पूरा जो फिल्टरिंग प्रोसेस है काफ़ी रिड्यूस कर सकता है ये काम। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल फील्ड का स्टेटमेंट, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कंपनी की, कंपनी कितनी अच्छे से ग्रो कर रही है उसमें, और ग्रो कर रही है एक तो उसका टॉप लाइन कैसे रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ इनकम कैसे ग्रो कर रही है, राइट। और इनकम, तो ये दो चीज़ें अगर आप देखते हैं, वापस हम जाते हैं कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं। रेवेन्यू कहाँ है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, नहीं तो आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं टोटल रेवेन्यू। आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसका रेवेन्यू एटलीस्ट 1000 करोड़ से ऊपर हो, ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं। 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू है और उसका अगर आपका नेट प्रॉफिट अगर चाहिए आपको जो अच्छा हो, तो नेट प्रॉफिट भी अगर 500 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट है तो आप फिल्टर कर सकते हैं इसमें। तो आप अगर NSE 500 में देखते हैं तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी NSE 500 अच्छी ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनीज होती हैं, काफ़ी सारे उसमें स्क्रूटनी होती है, उसके बाद ही एक्सचेंजेस उसको इंडेक्स में डालते हैं। तो आपको नेचुरली ये दोनों चीज़ अच्छे से मिल रही हैं, तो काफ़ी सारी कंपनीज इसमें फिट हो रही है। साथ में आप बाकी क्राइटेरिया भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो पी रेशो ऐड कर सकते हैं, पेट्रोस्की ऐड कर सकते हैं, ऐसे आप क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया, रेवेन्यू अच्छी चल रही है इसमें, नेट इनकम अच्छा है, और अगर इसके साथ साथ ये अगर पी रेशो अगर ठीक ठाक आता है इसका बिटवीन 15 to 25, जो हम कहते हैं कि अच्छा होता है पी रेशो, तो 15 to 25 में तो आपके पास 3 क्राइटेरिया ऐड किया जिससे आपको एक अच्छा स्टॉक्स मिल जाता है। तो 500 में से आप 450 स्टॉक्स अलग कर दिए, आपके पास बचता है मात्र 50, जिससे आप फर्दर एनालिसिस करके अच्छे से स्टॉक पिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सो रेवेन्यू तो एक देख रहे हैं हम लोग, राइट। रेवेन्यू कई बार क्या होता है कि रेवेन्यू थोड़ा सा स्टेबल रहता है, तो वो ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो आपको चाहिए कि रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा है, तो आप सेम चीज़ में आप इसको रीसेट करिए, वापस रेवेन्यू में जाएंगे, टोटल रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू का कैगर कैसा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैगर 5 साल का, अब अगर उसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर 20% से ऊपर है तो ये कंपनीज जो हैं वो अच्छी ग्रो कर रही हैं, राइट, रेवेन्यू वाइज। तो रेवेन्यू में देखेंगे तो आपके पास 103 कंपनी है, तो इससे आप फिल्टर कर सकते हैं कि ये कंपनीज में रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। सो पॉइंट ये है कि पहले तो कॉन्सेप्ट है कि रेवेन्यू कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितनी इजीली आप यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि उसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा कर रहा है, राइट। तो ऐसी कंपनीज आपको चाहिए जिसमें कि वो उसका जैसे रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कम से कम 5 साल से रेवेन्यू कम से कम ऊपर जा रहा है लगातार, राइट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज, तो 500 में से कम 123 कंपनी ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू पिछले 5 साल से लगातार ऊपर जा रहा है, ट्रेंडिंग, तो धीरे धीरे करके ट्रेंडिंग जा रहा है। साथ में थोड़ा सा जंप करते हैं, एक और रेवेन्यू का फील्ड ऐड करते हैं, रेवेन्यू ऊपर जा रहा है और कम से कम वो उसका जो ग्रोथ है वो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दोनों मिक्स कर लेते हैं। आपका रेवेन्यू ऊपर जा रहा है और कम से कम वो कैगर इसका 5 साल का कैगर कम से कम 20% ऊपर जा रहा है, राइट। तो कैगर ये बता रहा है कि 5 साल का एनुअल ग्रोथ कैसा है, और ट्रेंडिंग ये बता रहा है कि हर साल वो ग्रो कर रही है। तो आपने 2 फिल्टर ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसका रेवेन्यू ग्रोथ लगातार 5 साल से ऊपर चल रही है और कम से कम 20% ये रेवेन्यू ग्रोथ आपको दे रहा है 5 साल के पीरियड में। तो इसमें आपके पास 45 स्टॉक्स आते हैं। तो वंस आपके पास एक बार ये स्टॉक्स आ गए तो आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फिल्टर्स आ गए तो आप तुरंत खरीद लीजिए, फिर बाकी जो चीज़ है अगर फंडामेंटल में, तो न्यूज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे कि कल या परसों बजाज ने एक अपनी नई बाइक लॉन्च की,
तो नेचुरली उसके कारण थोड़ा सा बज़ है, थोड़ा सा बेटर चीज़ होता है। कभी कभी कोई एक आईटी कंपनी को एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है 4-5 साल का या फिर 20-50 मिलियन डॉलर का, तो नेचुरली उतना रेवेन्यू उसका फ्यूचर में आने वाला है। तो वो सब चीज़ भी आपको देखना है अगर फंडामेंटल में। तो न्यूज़ हमारे सिस्टम में इस समय नहीं है, बट आप उसमें एक आई रखिए जिससे आपको पता चलेगा कि ये कैसा चल रहा है, राइट। सडनली कंपनीज के साथ क्या होता है, कभी कभी कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिससे कि उसमें इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो सब चीज़ आप न्यूज़ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि उसका हिस्टोरिकल डीप डाइव। तो ये तो जो हम अभी देख रहे हैं वो तो डायरेक्टली देख रहे हैं कि उसका कंपनी का कैसा चल रहा है चीज़ें। साथ में अगर आपका ये 20% CAGR तो है, साथ में आपको और चाहिए कि वो कम से कम 20% हर साल बढ़ रहा हो, राइट। 20% हर साल बढ़ रहा हो। तो लेटेस्ट आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे वर्सेस हिस्ट्री, और ये लेटेस्ट जो ग्रोथ है कम से कम 20% हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एक और ऐड करना है एक कि इस साल 20% ग्रोथ है, कम से कम पिछले साल भी 20% ग्रोथ होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। वापस जाइए इसमें वर्सेस हिस्ट्री, लेटेस्ट ईयर की जगह प्रीवियस ईयर, कंपेयर टू प्रीवियस ईयर -2, ये भी कम से कम 20% ग्रोथ होनी चाहिए। तो आपके 45 स्टॉक्स थे, उसमें ऐसा है कि जो ट्रेंड ऊपर चल रहा है, कैगर अच्छा है, और कम से कम इस साल भी 20% ग्रो की है, पिछले साल भी 20% ग्रो की है, वो देखना है आपको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास केवल 17 कंपनी बचती हैं जो 5 साल से ट्रेंड कर रही है, कैगर भी उसका अच्छा है, और इस साल भी ग्रो की है, पिछले साल भी ग्रो की है। तो इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा है फंडामेंटल एस्पेक्ट से। तो आप ऐसे इसको स्टॉक्स को और फिल्टर कर सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको ऐसा चाहिए कि कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, साथ में नेट इनकम अच्छा है, ये भी चाहिए आपको। 500 करोड़ से ऊपर चाहिए, ग्रो तो कर रही है, साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी है कि नहीं, तो वो ऐड करेंगे तो आपके पास मात्र 7 स्टॉक आता है। तो आप धीरे धीरे करके अपने यूनिवर्स को बहुत छोटा कर सकते हैं। एक बार छोटा हो गया तो फिर आपके लिए रिसर्च करना बहुत ईजी होता है, उसको आप बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। जैसे कि आज बजाज फाइनेंस आ रहा है, इस क्राइटेरिया में मीट कर रहा है, टाइटन मीट कर रही है, तो बजाज फाइनेंस जाएंगे आप, बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल स्टेटमेंट देखेंगे आप। फंडामेंटल स्टेटमेंट में आप यहाँ पे रेवेन्यू आ सकता है, इसका आपका बैलेंस शीट आ सकता है, इसका कैश फ्लो आ सकता है। किसी भी फील्ड पे आप जाके उस पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। जैसे इसका है कि ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट कैसा चल रहा है, तो आप देखेंगे तो इसको फर्दर आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल फील्ड पे उसका कैगर ग्रोथ कैसा है, या फिर इंडिविजुअल फील्ड पे वो कंपनी उस कंपनी का आपका ईयर ऑन ईयर चेंज कैसा चल रहा है। तो ये देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर चेंज, यही हम देख रहे थे कि हर साल 20% ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से 20%, बट यहाँ पे 20% से कम हो गया था। तो शायद ये कोविड के कारण था। तो आपके पास अगर थोड़ा सा न्यूज़ बेस्ड भी है तो यहाँ पे शायद मार्केट में काफ़ी इम्पैक्ट आया था कोविड के कारण। तो हो सकता है कि लिक्विडिटी कम हो गई थी, लोगों का एक्सपेंसेस कम हो गया था। तो ये वन ऑफ चीज़ है जो आपका ख़राब रिजल्ट्स आ रहा था, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, राइट। जो कोविड-19 के समय इम्पैक्ट नेचुरली यहाँ पे था उसका, राइट। तो इस ईयर में उसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट था। 2 वेव आए थे, 2 मेजर वेव आए थे उसमें, राइट। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट थोड़ा कम था, आया, थोड़ा फियर था मार्केट में, बट वो इतना सीवियर नहीं था जितना वेव 2 था, राइट। वेव 1 में फियर ज़्यादा था, वेव 2 में रियल इम्पैक्ट था, वेव 3 ओमिक्रॉन इतना सीरियस नहीं था, तो उससे इम्पैक्ट नहीं आता। तो आप उस पर्सपेक्टिव से भी जाके देख सकते हैं इसको। फिर होता है कि कंपेयर नंबर विथ एवरेज, राइट। तो अगर आपको सेम चीज़ चाहिए, वापस यहाँ जाते हैं हम लोग कस्टम स्क्रीनर में जाते हैं, और आपको चाहिए कि सपोज इसका आपका ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ अलग फील्ड लेते हैं इस बार। ग्रॉस प्रॉफिट आपका पिछले एवरेज से, अपने एवरेज से पिछले लेट्स से 5 साल के एवरेज से कम इस साल कम से कम 25% ज़्यादा हो, राइट। तो देखते हैं कितने स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जाके देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 53 स्टॉक्स हैं 500 में, जिसमें कि ये अपने ग्रॉस प्रॉफिट अपने 5 साल के एवरेज से कम 25% ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो कभी कभी कंपनी क्या है कि आपके दिमाग में बैठ जाती है कि ये कंपनी सिक कंपनी है, लॉस मेकिंग है, बट कभी कभी उसमें सडन टर्न अराउंड होता है, चाहे उसको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है या वो सेक्टर का एक मूवमेंट चेंज होता है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज ग्रॉस प्रॉफिट पे तो नहीं देखेंगे हम, जैसे इसका नेट इनकम या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक अलग फील्ड लेते हैं, इनकम बिफोर टैक्स वाली फील्ड लेते हैं।
इसमें देखते हैं कि किसका ट्रेंड चेंज हो रहा है NSE 500 में, राइट, नेगेटिव से पॉजिटिव। जो पिछले साल लॉस में थी इस साल प्रॉफिट में आई। तो आप देखेंगे इसमें कुछ कंपनीज है जैसे L&T फाइनेंस है, जो पिछले साल लॉस में थी इस साल प्रॉफिट में आ गई, राइट। उसी प्रकार कुछ और कंपनीज हैं जो पिछले साल लॉस में थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस साल प्रॉफिट में आई। तो ऐसी कंपनीज में आप अर्ली एंटर कर सकते हैं। एंटर करने से आप शायद, क्योंकि पिछले साल लॉस में थी तो जनरली पेसिमिज्म रहता है, तो स्टॉक प्राइस थोड़े से लो रहते हैं उसमें। ये एंटर करने के लिए एक अच्छा क्राइटेरिया होता है जिसको आप एंटर कर सकते हैं इसमें, राइट। तो जैसे L&T फाइनेंस है, पिछले साल लॉस में थी, इस साल प्रॉफिट में आ गई और अच्छा खासा प्रॉफिट। तो जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं और जब रिजल्ट्स आते हैं तो ये कंपनीज में जनरली एक अच्छा ट्रेंड आता है। देखते हैं इसमें क्या इम्पैक्ट आया था इसका रिजल्ट्स आने के बाद। तो देखेंगे कि यहाँ पे इसको हम अगर 5 ईयर चार्ट में जाते हैं तो ये देखिए रिजल्ट्स आने के बाद ये अच्छे खासा मूव थी कंपनी, क्योंकि वो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आई थी कंपनी, राइट। तो उसके बाद एक सडन एक अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। तो जो स्टॉक्स हैं जो सडनली हाई मूव कर सकते हैं, अदरवाइज देखेंगे तो इसका स्टॉक का प्राइस काफ़ी फ्लैटिश था। कोविड-19 के बाद जो प्राइस था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया था, क्योंकि इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा नहीं था। बट रिजल्ट्स आने के बाद इसका शायद प्रॉफिट अच्छा आ गया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो आप अगर ये सब चीज़ जानते हैं तो आप अर्ली एंटर कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल हैं तो नेचुरली यहाँ पे अच्छे साइंस मिल जाएंगे आपको एंटर करने का। साथ साथ ये देखेंगे कि इसका फंडामेंटल भी चेंज हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाना चाहिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सो ये प्राइमरी ये है, राइट। सो आपके पास जो फिल्टर्स हैं, इसका जो एडवांटेज है स्क्रीनर का, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट अगर आप इसको ग्रेजुअली चलेंगे किसी भी पैरामीटर्स पे, जैसे कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको देखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इसी में आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बैलेंस शीट के फील्ड के साथ ऐड कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट के फील्ड के साथ ऐड कर सकते हैं, इसको अलग अलग अपने उसके साथ ऐड कर सकते हैं, फंडामेंटल्स के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए, काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिस्ट आपको ऐसा चाहिए कि प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर हो, चाहे EM हो SMA हो, तो आप टेक्निकल और फंडामेंटल ऐड कर सकते हैं साथ में। यदि आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो हमारा जो एक इंडेक्स है जो आपको TSR स्ट्रेंथ इंडेक्स बताया था, तो ऐसे स्टॉक्स चाहिए आपको जो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों में स्ट्रॉन्ग है। तो स्टॉक्स देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टॉक्स और गुड वैल्यू स्टॉक्स अगर साथ में चाहिए आपको, तो TSR वैल्यू इंडेक्स पे जाएंगे और आपको गुड वैल्यू स्टॉक्स चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश है और गुड वैल्यू है। तो ज़्यादा स्टॉक्स शायद मिलेंगे नहीं इस समय, क्योंकि मार्केट अभी अच्छा मूवमेंट दे चुका है। हम वेट करेंगे। तो एक ही रिजल्ट आ रहा है जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो इसमें देखेंगे तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये जून का तो इलेक्शन डे में थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा सडन स्विंग हुआ था, बट जैसे गवर्नमेंट स्टेबल हुई तो ये देखेंगे तो स्टॉक्स टेक्निकली और फंडामेंटल में मतलब हम जो देख रहे हैं वो वैल्यू देख रहे हैं, गुड वैल्यू और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक्स आप पिक कर सकते हैं। साथ में इसके साथ आपको और चाहिए कुछ, स्ट्रॉन्ग बुलिश की जगह सिर्फ बुलिश स्टॉक्स चाहिए, और साथ में आपको ऐसा भी चाहिए कि स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो स्टेबल स्टॉक्स देख सकते हैं, स्टेबल स्टॉक्स, बुलिश और वैल्यू, राइट। ऐसे स्टॉक्स देखेंगे तो इस समय एक भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर स्टेबल स्टॉक्स हैं और बुलिश है तो ऑलरेडी वो वैल्यू में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, राइट। तो ऐसी भी चीज़ें आती हैं। तो यदि स्टॉक्स ऐसे ऐसे चलता है काफ़ी सारी चीज़। एक एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मज़गांव डॉक को देखते हैं। मज़गांव डॉक को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से भाग रहा है। सीधा हम फंडामेंटल में इसलिए आए क्योंकि हमारे जो सर्च में था फंडामेंटल था। यदि हम इसको टेक्निकल में जाके देख सकते हैं। सो इसके साथ साथ जैसे मज़गांव डॉक का है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका पेट्रोस्की स्कोर 6 है। आपको सीधा उस पर जाना है, पेट्रोस्की स्कोर अगर मज़गांव का देखना है आपको, तो मज़गांव का यहाँ पे सीधा इसमें डाल सकते हैं आप पेट्रोस्की स्कोर, और यहाँ पे मज़गांव करते हैं। तो आपको मल्टीपल स्टेप्स में नहीं जाना है, आप डायरेक्टली इसके इंडिविजुअल फील्ड पे जा सकते हैं। आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा किस पैरामीटर में फिट बैठता है, किस में नहीं बैठता। यदि आप इसका पी रेशो देखना है आपको, तो यहाँ पे सीधा पी रेशो किसी भी स्टॉक का, जैसे आपका लेट्स से किसी और स्टॉक को पकड़ते हैं हम लोग, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड आज की डेट में अच्छा चल रहा है। कोचिन शिपयार्ड, इसका पी रेशियो देखेंगे तो नेचुरली थोड़ा एक्सपेंसिव साइड होगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो आप डायरेक्टली एक फील्ड पे भी जा सकते हैं, तो आपका रिसर्च का जो टाइम है वो काफ़ी बच सकता है। तो आपको यहाँ पे फंडामेंटल सेलेक्ट करना है। फंडामेंटल सेलेक्ट करने के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, या तो बेसिक फंडामेंटल का देखना चाहते हैं तो फंडामेंटल देख सकते हैं, उसका कैश रेशियो, और या फिर डेट टू इक्विटी अगर इसका देखना है तो डेट टू इक्विटी पे सीधा जा सकते हैं किसी भी स्टॉक पे। फॉर एग्जांपल जैसे बजाज का,
जैसे आज की डेट में कल लॉन्च किया था बजाज ऑटो ने एक अपनी फ्रीडम, तो आप सीधा उसके इसमें जा सकते हैं, डेट टू इक्विटी जो काफ़ी रीजनेबल है, डेट टू इक्विटी, राइट। तो इस पे जा सकते हैं। आप देखेंगे पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कमेंट्री है इसके बारे में जो और जान सकते हैं। बेसिक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप और जानना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बेसिक फार्मूला वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसमें कि आपके पास सीखने को मिल सकता है, जैसे कि डेट टू इक्विटी क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बताएगा डेट टू इक्विटी क्या होता है, उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, क्या रेंज अच्छा होता है। तो आपको एक बेसिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। प्लस आप अगर इसमें वापस जाते हैं, इसमें आप वापस जाते हैं तो वापस जाते हैं, स्टॉक का फंडामेंटल देख सकते हैं, उसको स्क्रीन कर सकते हैं। तो पहला फिल्टर जो आपका होना चाहिए कि स्क्रीन करिए आपके क्या क्राइटेरिया है। तो चारों में से एक चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है, जैसे इरकॉन है या रेमंड है, ये पिछले डे में सबसे ऊपर गया था। इसके यहाँ पे जाके क्लिक करिए आप और यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको ये मिल जाएगा कि ये किस रेंज में कैसा है। तो ये वैल्यूएशन वाइज ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी ठीक है। इसके नीचे आके देखते हैं तो ग्रोथ में थोड़ा सा कम है और स्टेबिलिटी में भी थोड़ा सा कम है। तो आपका क्या प्रोफाइल है, चारों प्रोफाइल आपको एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, आपको स्टेबल स्टॉक्स चाहिए या ग्रोथ स्टॉक्स चाहिए या वैल्यू स्टॉक्स चाहिए। वैल्यू स्टॉक्स आपको अगर आप मार्केट नीचे जाता है तो बहुत सारे वैल्यू दिखेंगे, बट उस समय थोड़ा सा डेंजर भी रहता है कि ये स्टॉक्स बहुत नीचे ना चले जाए, मैनेज कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके साथ आप ये देख सकते हैं, क्या नाम है, स्टेबिलिटी देख सकते हैं, कितना डेट है, सो दैट कंपनी का अगर बुरा टाइम आता है तो वो सर्वाइव कर सकती है कि नहीं। ऐसे अलग अलग पैरामीटर देख सकते हैं आप, राइट। तो काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन, एक सेपरेट वीडियो है हमारे पास प्योर फंडामेंटल का। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक ओवरव्यू देना था और जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का वो ये था कि आपको कैसे ये स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। ये है आपके फंडामेंटल वाले। जैसे अगर आपको चाहिए कि कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स बहुत हाई हैं, तो इंस्टीट्यूशन के शेयर्स अगर बहुत हाई हैं तो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि जो इसमें स्मार्ट मनी है वो इन्वॉल्व है, राइट। तो आपका टेंशन थोड़ा सा कम हो सकता है। देखते हैं कितने स्टॉक्स हैं NSE 500 में, तो आपके कुछ स्टॉक्स मिलेंगे, 16 है जिसमें इंस्टीट्यूशन का काफ़ी अच्छा है। जैसे कि HDFC बैंक है, HDFC बैंक क्लिक करेंगे आप तो देखेंगे तो इसका जो इंस्टीट्यूशन का शेयर होल्डिंग है काफ़ी हाई है। तो प्रमोटर्स और वो काफ़ी कम इन्फ्लुएंस है, तो इसमें देखेंगे इंस्टीट्यूशंस का मेजॉरिटी है और बाकी लोग का अदर्स है, तो प्रमोटर्स का कुछ नहीं। इसी प्रकार एक और कंपनी है L&T, इसको देखेंगे आप अगर और फंडामेंटल्स में जाते हैं L&T, तो ये काफ़ी प्रोफेशनली रन कंपनी है। तो इसमें कोई एक बड़ा डिसीजन, जैसे कि अगर आप लोग को याद होगा 2007-8 की बात है जब सत्यम का था, तो उसमें सत्यम में राजू जो उनके वो थे प्रमोटर थे, उनका से ज़्यादा था, तो वो डिसीजन लिए और डिसीजन काफ़ी बैकफायर हुआ। तो अगर प्रोफेशनली रन कंपनी है तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी अच्छा भी होता है प्रोफेशनली रन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, अगर वो एक अगर बहुत ज़्यादा उसमें स्टेक कम होता किसी एक इंडिविजुअल का, तो ऐसा बड़ा स्टेप लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रमोटर्स के पास ज़्यादा है या कम है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, बट एडवांटेज ये है कि बहुत रैश डिसीजन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसमें देखेंगे तो आप इसका इंस्टीट्यूशन का शेयर बहुत हाई है, प्रमोटर का हार्डली कुछ दिख रहा है इसमें, राइट। प्रमोटर का हार्डली कुछ दिख रहा है, शायद नहीं है उनका, राइट। तो कोई प्रमोटर नहीं है, प्योरली प्रोफेशनली रन कंपनी है ये, तो ये देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो वापस आते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ रेशो में अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, अच्छी ज्वेल कंपनीज ढूंढ सकते हैं। किसी भी टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसी ज्वेल कंपनी मिलेगी जो आपको अच्छा दे सकती है। तो कोई भी टाइम ऐसा खराब नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी टाइम बहुत अच्छा नहीं होता कि इसमें करना ही करना है। आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल, आपकी जितना नॉलेज है उसके हिसाब से आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है। कुछ बेयर मिनिमम 3 से 5 आपका मेन क्राइटेरिया होना चाहिए, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप सॉर्ट करते हैं रिजल्ट्स, और उसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सो ज़्यादा सेशन लंबा किए बिना मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मिल गए इस चीज़ के बारे में, चाहे वो फिल्टर्स हो जाएं, चाहे इंडिविजुअल लेवल्स हो, या फिर उसके बारे में
कैसे यूज़ करना है, राइट। और अगर आपको और कुछ हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट ओवरव्यू पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, कस्टम स्क्रीनर, या पूरा प्रोडक्ट के बारे में जानना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेशंस है हमारा, जिसमें आप प्रोडक्ट और अच्छे जान सकते हैं। एक बार जानेंगे तो इस प्रोडक्ट का बेस्ट माइलेज कैसे ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमने चालू किया था, उसके बाद ये प्रोडक्ट का प्योर जो डायरेक्शन है वो हमारे यूज़र्स के इनपुट के बेसिस पे चल रहे हैं। तो यूज़र्स बोलते हैं कि ये चीज़ चाहिए, हमें ज़्यादा यूज़र्स के बारे में सुनाई देता है, हम उस पर नहीं जाते कि यूट्यूब में किसी इन्फ्लुएंसर ने ये बोल दिया और वो सब लोग उस पर जा रहे हैं। हम अच्छे से स्टडी करते हैं ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बाद हम फीचर ऐड करते हैं। तो ये प्योरली एक आप ये समझते हैं कि इन्वेस्टर ट्रेडर्स ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, रिक्वायरमेंट्स वहाँ से आती है, उसके हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी लग सकता है, बट अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो आप हमें कॉल बैक कर सकते हैं। नीचे एक रिक्वेस्ट फॉर डेमो का है ये फील्ड, यहाँ पे आप 1-on-1 डेमो के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारे एक एग्जीक्यूटिव आपके लिए सेशन क्रिएट करेंगे, जो भी डाउट है उसमें हेल्प करेंगे। यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ है जो आपके पास टाइम नहीं है 1-on-1 कॉल करने का, आप बिजी रहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में लिख के भेज सकते हैं, और आपका जो अप्रोप्रिएट टाइम है जिसमें आपको कॉन्टैक्ट करना है वापस, या फिर आपको क्वेरी रिस्पॉन्ड करना है, तो उसमें ये भी कर सकते हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, काफ़ी उत्साह बढ़ाता है टीम का, जिससे कि हम और नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, और हम ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हम लोग का उत्साह काफ़ी बढ़ेगा, मोटिवेशन लेवल हाई होगा, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर चीज़ आपके लिए प्रेजेंट करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय, टाटा, मिलते हैं बहुत जल्दी।